हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल। दोस्तों आप लोग कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपका स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आपके सामने प्रश्न है दोस्तों, ये है एमए फर्स्ट सेमेस्टर ज्योग्राफी अर्थात भूगोल का ये प्रथम प्रश्न पत्र का जो है क्वेश्चन और आंसर है। प्रश्न पत्र का नाम है भू आकृति विज्ञान। ठीक है, तो चलिए देखते हैं उसमें जो प्रश्न आए थे उसका उत्तर की व्याख्या हम कैसे करके लिखेंगे आने वाले परीक्षा में। ठीक है, अब जैसा कि आपके सामने प्रश्न है दोस्तों वो है गंगा नदी के महत्व का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो चलिए अब हम उत्तर लिखते हैं। जब हम इसका उत्तर लिखेंगे दोस्तों तो इसको विधिवत हम वर्णन करेंगे। ठीक है, जैसे लिखना हो उत्तर तो लिखेंगे भारत की समस्त नदियों में गंगा को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। सभ्यता के शुरू होने से ही भारतीय के हृदय में गंगा के प्रति अगाध श्रद्धा रही है। करोड़ों मनुष्यों ने गंगा के किनारे आश्रय ग्रहण करके अपने को भाग्यशाली कहा है। इसी प्रकार गंगा नदी की कहानी भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति की कहानी है। आगे आप इसमें लिखेंगे कि गंगा के मैदान में बड़े बड़े साम्राज्यों का उत्थान तथा पतन हुआ है। गंगा मनुष्य के ज्ञान, साहस, त्याग, वैराग्य, उतार चढ़ाव, विकास, पतन तथा जीवन मृत्यु की कथा है। गंगा की जीवन तथा निर्मल धारा ने युग युग में मानव के हृदय को उद्वेलित किया और आगे बढ़ने तथा पवित्र होने की प्रेरणा दी है। आगे आप इसमें लिखेंगे इसी प्रकार भारत की अन्य नदियों की अपेक्षा गंगा नदी के प्रति भारतीयों में असीम प्रेम है। भारत में विदेशों से अनेक जातियाँ आई। उन्होंने यहाँ जय पराजय की दुर्भिक्षियाँ बताई, परंतु गंगा के पावन जल ने उनके मन को बदल दिया। हमारे पूर्वजों ने नैसर्गिक सौंदर्य से पूर्ण पवित्र तीर्थों के लिए गंगा तट पर नगरों की स्थापना की। हिमालय की तलहटी जहाँ गंगा पर्वतों को छोड़कर मैदान में हरिद्वार, प्रयाग, वाराणसी, कानपुर आदि नगरों को अपना गोद में बसाए हुए है। गंगा हिमालय को बर्फ से ढकी चोटियों में अलकनंदा तथा भागीरथी के रूप से निकलती है। अलकनंदा गढ़वाल तिब्बत सीमा पर 7901 मीटर ऊंचा नंदा देवी चोटी से निकलती है। भागीरथी तिलहड़ी गढ़वाल जिले में 6620 मीटर ऊंची गंगोत्री हिम नदी से निकलती है। दोनों धाराओं दक्षिण दिशा में बहती हुई देवप्रयाग के निकट आपस में मिल जाती हैं। यहाँ इसका पवित्र नाम गंगा पड़ा है। हिमालय क्षेत्र में देवप्रयाग में पश्चिम तथा दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ते हुए गंगा हरिद्वार के समीप मैदानों में प्रवेश करती है तथा पुनः दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व की ओर बहने लगती है। अब गंगा मैदान में आती है तो इनमें अनेक सहायक नदियाँ आ मिलती है, जिसमें रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंगा, बागमती, कोसी, महानदी आदि हैं, जो बाएं तट पर आ सकती है और पाटना के दक्षिण में आकर इसमें सोन नदी में मिल गई हैं। गंगा अपना डेल्टा फरक्का के पास बनाती है। इस स्थान से मुहाने तक गंगा को अनेक धाराओं हो जाती हैं, जो बंगाल की खाड़ी से मिलकर लुप्त हो जाती है। गंगा नदी को कुल लंबाई की बात करें तो 2474 किलोमीटर तथा जल ग्रहण क्षेत्र 9,67,000 वर्ग किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र को छोड़कर गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है। भारत में 1/3 भाग में इसका जल ग्रहण क्षेत्र सहायक नदियों है। गंगा के जल तथा इस क्षेत्र को जलोढ़ भूमि के कारण वह क्षेत्र राष्ट्र का सबसे अधिक संपन्न भूभाग बन गया, परंतु पूर्ण लाभ अभी तक नहीं उठाया जा सका। तो आप लिखेंगे इस प्रश्न को इस तरह दोस्तों। तो ये थी दोस्तों प्रश्न, गंगा नदी के महत्व का वर्णन कीजिए। ठीक है, अगर वर्णन करना हो तो आप इसको ऐसे ही लिखेंगे। और तो आज की वीडियो यही तक दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए
और आप नए व्यूअर्स हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा आपको किस वर्ष के प्रश्न पत्र की आवश्यकता है और उससे संबंधित आपको उत्तर भी व्याख्या में मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, और